स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम आज 10th क्लास की इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 4 है, फर्स्ट एड, और उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स, और इसके बाद जो उसमें ग्लॉसी है वो कंप्लीट करने के बाद उसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाले पोर्शन में पेज नंबर 46 पे एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स है। कि एडवर्ब्स का इस्तेमाल जो है वो किसी भी सेंटेंस में कैसे किया जाता है, ठीक है, और हम एडवर्ब्स को हम कैसे किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं जिसमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के कुछ सब पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, जिसमें उसने फर्स्ट पॉइंट में कुछ गाइडलाइंस बताई हैं स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स जो है वो जब एडवर्ब्स को किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, तीन पॉइंट्स उसने दिए। और सेकंड पॉइंट जो है उसकी उसने तीन पॉइंट्स आगे मजीद बनाए हैं, तीन सब पॉइंट्स मजीद आगे बनाए हैं, ठीक है, जिसमें उसने एडवर्ब्स की पोजीशंस को डिस्कस किया, एडवर्ब्स की पोजीशंस को, ठीक है। तो एडवर्ब की फर्स्ट पोजीशन जो है जिसको फ्रंट पोजीशन कहा जाता है, और उसके बाद मिड पोजीशन है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एंड पोजीशन है जिसको एंडिंग पोजीशन भी कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो हम अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो जिसमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब का टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं। तो आप ये देखें कि इसमें पहले दो पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, पहले मैं इसको जो है ना आप डिस्कस करता हूं आपके सामने। सो द पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की जो पोजीशन है, ठीक है, डिपेंड ऑन व्हाट टाइप एडवर्ब इट इज। कि एडवर्ब जो है वो उसकी टाइप क्या है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में इस चीज पर एनहिसार करेगी, यानी कि उसकी टाइप जो होगी किसी भी सेंटेंस में जो है उसके लिहाज से हम उस एडवर्ब को जो है वो किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स सम गाइडलाइंस हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स की सूरत में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि एडवर्ब का इस्तेमाल जो है आप जब करेंगे किसी भी सेंटेंस में, डू नॉट यूज of an adverb between a verb and its object, ठीक है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में आप जब एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो एडवर्ब का इस्तेमाल आपने उस सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं करना, यानी कि एडवर्ब जो है आप उसको उस सेंटेंस के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं लगाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आप इसकी एग्जांपल के जरिए से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि एडवर्ब का इस्तेमाल जो है वो किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप ये सेंटेंस देखें, एग्जांपल में जो लिखा हुआ है कि आई केयरफुली पेंटेड द हाउस, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें कि इसमें आई जो है जो कि सब्जेक्ट है, ठीक है, और केयरफुली जो कि एडवर्ब है, ठीक है। तो ये एडवर्ब जो है ये किस जगह पर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये सब्जेक्ट के बाद आया है, ठीक है। उसके बाद पेंटेड जो है ये इसमें वर्ब है। तो इट्स मीन दैट के यहां पर एडवर्ब का इस्तेमाल इस एग्जांपल के अंदर, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में है, ठीक है। उसके बाद आप इस सेंटेंस के बाकी पार्ट में देखें तो द हाउस इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एडवर्ब का इस्तेमाल जो है यहां इस सेंटेंस के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं किया गया। तो यही बात उसने पहले पॉइंट के अंदर समझाई है आपको, ठीक है। तो आपने एडवर्ब का इस्तेमाल जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं करना, ठीक है, बल्कि एडवर्ब का इस्तेमाल जो है आप सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से वर्ब से पहले आप करेंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड एग्जाम्पल देखें आप इसकी, कि सेकंड एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आपको ये बताया गया है कि अगर
जो है आप एडवर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस में अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, ठीक है, तो वो ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है वो रॉन्ग होगा या फिर राइट होगा। तो ये इस एग्जांपल से हमें बाखूबी जो है उस चीज का आइडिया हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि यहाँ पर आई जो है, ठीक है, आई पेंटेड केयरफुली द हाउस, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद पेंटेड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब यानी कि वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, उसके बाद केयरफुली ये यहाँ पर एडवर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आया है और उसके बाद वर्ब है, और वर्ब के बाद अब यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये यहाँ पर द हाउस, तो द हाउस जो है इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान एडवर्ब लगाया गया है, ठीक है। तो ऊपर उसने जो आपको फर्स्ट पॉइंट इसका बताया है कि आपने एडवर्ब का इस्तेमाल वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं करना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये वाला सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है वो गलत होगा, ठीक है। उसके बाद आगे उसने सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बताया है, सेकंड पॉइंट के अंदर वो बताता है कि देयर आर 3 नॉर्मल पोजीशन फॉर एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स की 3 नॉर्मल पोजीशंस हैं जिनके जरिए से आप एडवर्ब को किसी भी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो 3 नॉर्मल पोजीशंस कौन सी हैं, वो आगे इसमें सबसे पहले फ्रंट पोजीशन जो है वो दी गई है। अब फ्रंट पोजीशन में क्या है, किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, कि किसी एडवर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज, यानी कि एडवर्ब, द यूज ऑफ एडवर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस या इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज, ठीक है, कि एडवर्ब का इस्तेमाल फिक्रे के या क्लॉज के शुरू में किया जा सकता है, ठीक है। जब एडवर्ब जो है किसी भी सेंटेंस या क्लॉज के शुरू में आएगा तो हम उस पोजीशन को या एडवर्ब की उस पोजीशन को हम फ्रंट पोजीशन कहेंगे, ठीक है। तो आप एग्जांपल्स के जरिए से देखें कि यहां पर फर्स्ट एग्जांपल में सडनली द फोन रैंग, ठीक है, आप देखें कि इसमें द फोन जो है ये यहां पर सब्जेक्ट और रैंग चूंकि इसमें वर्ब है, ठीक है, इट्स मीन दैट के यहां पर सडनली जो है कि ये एडवर्ब है, ठीक है, और इस क्लॉज के अंदर या इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से पहले एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो कि एडवर्ब जो है सेंटेंस के शुरू में आया है, तो दैट्स व्हाई हम इस पोजीशन को या एडवर्ब की इस पोजीशन को फ्रंट पोजीशन का नाम देंगे, ठीक है, दैट क्योंकि इसमें सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब लगाया गया है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में आप देखें तो सेकंड एग्जांपल में फॉर्चुनेटली नोबडी वाज इंजर्ड, ठीक है। तो आप ये देखें कि इस सेंटेंस में भी फॉर्चुनेटली जो है ये फिक्रे के स्टार्ट में है, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में है, और ये फॉर्चुनेटली चूंकि एडवर्ब है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहां पर भी इस सेंटेंस के अंदर भी जो एडवर्ब की जो पोजीशन है वो फ्रंट पोजीशन है, ठीक है। और उसके बाद तीसरे एग्जांपल पे आप आए तो तीसरे एग्जांपल में समटाइम आई हैव टू गो टू मुल्तान, ठीक है। तो इस एग्जांपल से भी हमें जो है वो आइडिया होता है कि यहां पर समटाइम चूंकि जो कि एडवर्ब है और ये एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में है, ठीक है, और इसलिए आप ये देखते हैं कि इस सेंटेंस में एडवर्ब का इस्तेमाल इस सेंटेंस के शुरू में है, तो इस एग्जांपल में भी एडवर्ब की जो पोजीशन है वो फ्रंट पोजीशन है। जी स्टूडेंट्स, तो आपको इन 3 एग्जांपल्स के जरिए से फ्रंट पोजीशन की के रिलेटेड या एडवर्ब की पोजीशन के रिलेटेड जो है वो आपको भी आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी सेकंड पोजीशन की तरफ आते हैं जिसको मिड पोजीशन कहा जाता है, और मिड पोजीशन में हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर
कि द यूज ऑफ एडवर्ब इन एनी सेंटेंस नेक्स्ट टू द मेन वर्ब, ठीक है, कि नेक्स्ट टू द मेन वर्ब यानी कि आप देखें कि एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर द मेन वर्ब, यानी कि एडवर्ब नेक्स्ट से मुराद पहले, ठीक है, कि मेन वर्ब से पहले एडवर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाएगा, ठीक है। तो जो कि आप एग्जाम्पल के जरिए से भी इस चीज को जो है वो समझ सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें ये दी हुई है कि आई ऑलवेज एक्सरसाइज बिफोर वर्क, ठीक है। तो यहां पर देखें कि एक्सरसाइज जो है ये यहां पर मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहां पर एक्सरसाइज चूंकि मेन वर्ब है तो उसने मिड पोजीशन में उसके पॉइंट में भी ये आपको पॉइंट बताया है या यही रूल बताया है कि आप अगर किसी भी सेंटेंस में जो है वो एडवर्ब को मिड पोजीशन में जब यूज करेंगे तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा, ठीक है, यानी कि एडवर्ब का इस्तेमाल मेन वर्ब से पहले किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑलवेज जो कि एडवर्ब है और ये एडवर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के दरमियान में आया है और दैट्स वाई इस पोजीशन को हम मिड पोजीशन का नाम देंगे। एडवर्ब की इस पोजीशन को जो है मेन वर्ब जो है मिड पोजीशन कहा जाएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें आप कि आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट्स माय बर्थडे, ठीक है। तो यहां पर भी देखें कि इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज है। इसमें चेंज क्या है कि सबसे पहले आई जो है कि सब्जेक्ट है और उसके बाद एम चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और उसके बाद एडवर्ब का इस्तेमाल है, ठीक है, और उसके बाद हैप्पी, ठीक है। तो जो कि ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां देखें आप कि इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ऊपर वाली एग्जांपल में सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब था और यहां पर जो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पोजीशन को भी हम मिड पोजीशन का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं। थर्ड एग्जांपल में देखें कि हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली, ठीक है। इस सेंटेंस में भी हैव चूंकि सेंटेंस के शुरू में है, ठीक है, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद यू जो है इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एवर जो है इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस थर्ड एग्जांपल में एडवर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद आया है, ठीक है। तो इस पोजीशन को भी हम मिड पोजीशन का नाम देंगे, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, अब फर्स्टली आपने फ्रंट पोजीशन को समझा और उसके बाद हमने मिड पोजीशन के बारे में बात की और अब हम आते हैं इसकी एंडिंग पोजीशन की तरफ। और एंडिंग पोजीशन से पहले एक ऊपर एग्जांपल भी दी हुई है जिसको आप जो है वो पहले इसको समझें और उसके बाद एंड पोजीशन की तरफ हम आते हैं कि एंड पोजीशन में जो है आप एडवर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये देखें कि आई एम वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव, ठीक है, और देखें कि एम के बाद ऊपर स्टिल मौजूद है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर भी ऐसा है कि सबसे पहले आई जो है ये इसमें सब्जेक्ट है और उसके बाद एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद स्टिल ये इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब है, ठीक है। तो यहां पर हम एडवर्ब की जो पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वेटिंग जो है ये यहां पर वर्ब है, ठीक है। तो यहां हम इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब की जो पोजीशन देख रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में है। तो इट्स मीन दैट कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम एडवर्ब की मिड पोजीशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो
एडवर्ब का इस्तेमाल मिड पोजीशन में सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में होगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में भी एडवर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में एडवर्ब जो है वो मिड पोजीशन में इस्तेमाल होगा, यानी कि वो एडवर्ब जो है वो मिड पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एंडिंग पोजीशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंडिंग पोजीशन में एडवर्ब कम्स एट द एंड ऑफ द क्लॉज। ठीक है, कि एडवर्ब का इस्तेमाल जो है किसी भी क्लॉज में एंडिंग पोजीशन में आता है, यानी कि लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है एडवर्ब का। ठीक है, तो उसमें आप ये देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स के जरिए से। ठीक है, तो यू स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है, तो इसको मैंने हाईलाइट करके भी लिखा हुआ है वेल, चूंकि ये यहाँ पर एडवर्ब है और ये सेंटेंस के लास्ट में है, तो दैट्स व्हाई हम इस एग्जांपल में जो एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है उसको हम एंडिंग पोजीशन या एंड पोजीशन का नाम देंगे। एंडिंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, एंडिंग पोजीशन ऑफ द एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें आप कि ही वेंट टू द मार्केट। ठीक है, लास्ट नाइट, इसको भी मैंने हाईलाइट फॉर्म में लिखा हुआ है कि लास्ट नाइट, चूंकि यहां पर ये एडवर्ब है और ये सेंटेंस के लास्ट में आया है, इसी वजह से हम इसको, इस पोजीशन को हम एंडिंग पोजीशन का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखें। थर्ड एग्जांपल में प्लीज सेट देयर, यहां पर भी जो है वो देयर जो है ये एंड पे है और ये चूंकि एडवर्ब है। ठीक है, और ये सेंटेंस के या क्लॉज के लास्ट में है, दैट्स व्हाई हम इस पोजीशन को भी एंडिंग पोजीशन का नाम देंगे। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल में देखें आप, फोर्थ एग्जांपल में द बर्ड्स आर चीपिंग ब्यूटीफुली। ठीक है, तो आप ये देखें कि इस सेंटेंस में भी द वर्ब ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद चीपिंग जो है ये यहां पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद आप देखते हैं ब्यूटीफुली जो है ये यहां पर एडवर्ब है। ठीक है, और ब्यूटीफुली ये सेंटेंस के लास्ट में है। ठीक है, और ये एडवर्ब है। ठीक है, और ये फिक्रे के एंड पे है, तो दैट्स व्हाई हम इस पोजीशन में जो एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है इसको हम एंड पोजीशन का नाम देंगे। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट एग्जांपल है इसकी एंडिंग पोजीशन की। तो she saw a blind beggar in the market। ठीक है, तो in the market यहां पर जो एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये चूंकि एडवर्ब अकेला नहीं है, ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में एडवर्ब फ्रेज चूंकि इस सेंटेंस के लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब जो है वो किसी सेंटेंस के लास्ट में मौजूद हो या एडवर्ब फ्रेज जो है वो जो है लास्ट में मौजूद हो, तो इस पोजीशन को भी हम जो है एडवर्ब की एंडिंग पोजीशन का नाम देंगे। ठीक है, दी स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। थर्ड पॉइंट से यहां पर क्या दिया हुआ है, कहते हैं कि द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स डिपेंड ऑन देयर टाइप, यानी कि पोजीशन, एडवर्ब्स की जो पोजीशन है वो उसकी टाइप्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसकी टाइप के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल जो है वो किसी भी सेंटेंस में किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि सम एडवर्ब्स कैन गो इन वेरियस पोजीशंस, कि एडवर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस में मुख्तलिफ पोजीशंस की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब्स का इस्तेमाल जो है वो उसकी टाइप्स के लिहाज से कैसे किसी भी सेंटेंस में किया जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें एडवर्ब्स की टाइप्स को पहले समझना पड़ेगा। तो एडवर्ब्स की टाइप्स में हम जो है वो मजीद एक लेक्चर जो है वो हम करेंगे। ठीक है, तो जिससे आपको एडवर्ब्स की टाइप्स के रिलेटेड पहले मुकम्मल आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप इस सेंटेंस में यानी कि उसकी टाइप्स को समझने के बाद, उसकी एग्जांपल्स को कोट करने के बाद, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एडवर्ब की टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम एडवर्ब को किसी भी सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। जी स्टूडेंट्स, तो हम इस लेक्चर का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं, ठीक है। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल जो है वो कोविड जो है वो दोबारा से फिर जो है वो सर उठा रहा है। तो आपको चाहिए कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है। तो और अपने आप को जितना सेफ रख सकते हैं आप उतना सेफ रखें, क्योंकि जिंदगी है तो बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर जिंदगी नहीं है तो इंसान की बाकी सारी चीजें भी जो है वो किसी काम की नहीं है। तो उम्मीद है आप सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।